ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। श्री रामकृष्ण ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे, तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलियुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर है, देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम, मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका हम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। यानी नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी समीप वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों चूने सुर्खी से जीना भी बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है, वे भी नीचे उतरकर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है। सा रे गा मा प धा नी, नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जाता, अहम नहीं मिटता। तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही मैं, जीव जगत सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं बोध रहता है, तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्मा अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं, साहस्य। जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया, वह बाबू कैसा, सब हंसे। ईश्वर षडैश्वर्य पूर्ण है, यदि उसके ऐश्वर्य ना होता तो कौन उसकी परवाह करता, सब हंसे।